हेलो दोस्तों, मैं वाजिद अली आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एवरेज एस्पिरेंट्स पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी में मस्त होंगे। साथियों, अभी से 2 से 3 दिन पहले एसएससी जीडी 2021 का रिजल्ट आया है और उन्होंने एक लिस्ट जारी की है कि जो भी कैंडिडेट पीईटी या पीएचडी के लिए जाएंगे, यानी जिस भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है उन सभी की लिस्ट जारी की गई है। अगर आपने अपना लिस्ट में नाम नहीं देखा है तो एक बार आप जाकर अपना लिस्ट में नाम चेक कर लीजिए, और अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा कि मैंने एसएससी जीडी 2018 का फिजिकल मेरा कैसा था, मैंने किस तरह से अपना फिजिकल 30 से 40 दिनों में किया था, किस तरह से मैंने उसमें तैयारी की थी और क्या क्या प्रॉब्लम मेरे सामने तब फेस की थी जब मैंने फिजिकल की तैयारी की थी, और आपके सामने भी शायद वो प्रॉब्लम आ सके और उससे आपको किस तरह से ओवरकम करना है। ठीक है, और ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एसएससी जीडी 2018 में जब मेरा फिजिकल हुआ था वो लगभग सितंबर से अक्टूबर के बीच फिजिकल आया था। और लिस्ट आने के बाद, जैसे अभी आपकी 2 से 3 दिन पहले लिस्ट आई है, इसके आने के लगभग 1.5 से 2 महीने में ही मेरा फिजिकल का एडमिट कार्ड आ गया था। जो मैं आपको बताऊं, मेरा फिजिकल था वो मेरठ प्रतापपुर सीआईएसएफ कैंप में हुआ था। तो जिस दिन हमारा फिजिकल था उस दिन सबसे पहले मैंने अपना एडमिट कार्ड निकलवाया और अपने फ़ोटो लिए और मैं अपने सेंटर सीआईएसएफ प्रतापपुर में पहुंच गया। वहां पर जाने के बाद गेट में जब हमने एंट्री की तो सबसे पहले हमारा एडमिट कार्ड चेक किया गया। फिर हमारे 4 से 5 फोटो मांगे गए थे उन लोगों ने, जैसे इंस्ट्रक्शन में देते हैं एडमिट कार्ड में लिखा होता है, वो फोटो चेक किए। और फिर हमारा बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक इसलिए हुआ ताकि कोई भी अदर कैंडिडेट आकर किसी और का फिजिकल ना दे दे, इसलिए आपका बायोमेट्रिक कराया गया था। ठीक है, फिर हमको जाकर एक बड़े हॉल में बैठा दिया गया। बड़े हॉल में बैठाने के बाद कुछ देर हमें वहां पर बैठाने के बाद फिर हमसे एक फॉर्म फिल कराया गया। उस फॉर्म में एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है कि आप फिजिकल देने आ रहे हैं, ये आपका रोल नंबर है, ये आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, इस तरह की आपकी मतलब जो भी जानकारी होती है वो सभी आपने उसमें फिल कर दी। सभी जानकारी जब आपने उसमें फिल कर दी उसके बाद वो आपसे फॉर्म ले लेते हैं और आपको कुछ देर के लिए वेट करने के लिए बोल दिया जाता है। और जब आपका कुछ देर वेट होता है तो सभी के फॉर्म चेक करने के बाद वो आपको बताते हैं कि कितने कैंडिडेट हैं जो आज फिजिकल देने के लिए आए हैं और कितने लोग एब्सेंट हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ देर बाद बिठाने के बाद में हमको एक जवान आते हैं और बोलते हैं कि आओ आप अपना हाइट करा लीजिए। एक बड़ा सा पोल होता है, उसके बीच से आपको निकलना होता है। अगर आपका उसमें सर टच होता है तो आपकी हाइट पूरी है, यानी आप फिजिकल के लिए आगे तैयार। लेकिन अगर आपकी हाइट उसके नीचे से, आप पोल के मतलब पाइप के नीचे से निकल जाते हैं, यानी आप उसको टच नहीं कर पाते, तो यानी आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर से कम है, तो फिर आपको आगे फिजिकल के प्रोसेस में अलाउ नहीं किया जाता। आपको वहीं से ही रिटर्न किया जाता है और आपके फॉर्म, जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म था, उसी पर ही लिख दिया जाता है कि हाइट आपकी इतनी है और यहीं से आपको भेज दिया जाता है। लेकिन जो भी कैंडिडेट हाइट को कर लेते हैं क्लियर आगे जाके, फिर उनको एक थोड़ी जगह पे बैठा दिया गया। हमको हमको जब वहां पर बैठाने के बाद में कुछ देर में हमको कहा गया कि अब आपका फिजिकल होगा। तकरीबन 8:30 से 8:45 के बीच सुबह मॉर्निंग में हमारा फिजिकल के लिए इंस्ट्रक्शन आई कि हमको अब ट्रैक पे जाना है। ट्रैक क्या है, ट्रैक क्या था हमारा हमारा जो ट्रैक था रनिंग के लिए, वो सीआईएसएफ के बाहर का जो कैंप था उसके चारों ओर एक रोड था, उसी रोड पर हमको जाना था। एक तरफ से मतलब एंट्री, एक बार हमें एग्जिट करना था राइट से और फिर घूम के आके सीआईएसएफ कैंप के चारों ओर, और हमें लेफ्ट से आके कैंप के अंदर एंट्री करना था। यही हमारा 5 किलोमीटर का फिजिकल था और इसको हमें 24 मिनट में करना था। तो जब हमको ट्रैक पर लाया गया और हमको इंस्ट्रक्शन दे दी गई कि आपको ऐसे ऐसे किया जाएगा, आपके सामने एक बाइक सवार एक जवान होंगे, वो हाथ में झंडा लिए हुए थे कि उनके पीछे आपको चलते रहना है। ठीक है, इसी तरह से हमको फिजिकल हमारा 8:30 से 8:45 के बीच टाइमिंग स्टार्ट करा दी और फिजिकल कराया। जैसे ही फिजिकल दौड़ना शुरू किया तो सबसे पहले जो मतलब हमने तैयारी की थी, जो मेरा अनुभव था, आप उसको किस तरह से करेंगे। देखिए, जब आप फिजिकल के लिए रनिंग के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहले जब आपका फिजिकल होगा तो आप एकदम से तेज मत दौड़िएगा, भले ही आपसे सभी बच्चे आगे निकल जाए, आप कभी भी एकदम से तेज मत दौड़िएगा, क्योंकि 5 किलोमीटर की रेस होती है और 5 किलोमीटर की एक बहुत बड़ी रेस होती है, यानी आपको 24 मिनट में करनी हो, तो आप एकदम से हड़बड़ाइए मत। अगर आपसे सभी बच्चे भी आगे निकल जाते हैं तो आप बिल्कुल मत घबराइए। आप 400 से 500 700 मीटर आप चलिए, थोड़ा स्लो स्लो अपना बॉडी हीट कीजिए। जब आपको लगे आपकी बॉडी थोड़ा सा हीट होने लगी
तब आप उसमें थोड़ा सा पेस डाल दीजिए, यानी आप कदमों का थोड़ा इस्तेमाल कीजिए, उसमें आपकी रनिंग में आप अपना थोड़ा फ्लो डालिए, जिससे कि आपको थकावट भी ना हो और आप एक सेम फ्लो पर आप चलते चले जाएं। ठीक है, ये आप फ्लो कम से कम आप कोशिश कीजिए कि आप 2.5 से 3 किलोमीटर की 3 किलोमीटर की रेस है आप 13 से 14 मिनट में के बीच में आप इसको पूरी कर लें। बाकी इसी तरह से जब भी आपको हर 1 किलोमीटर के बाद में कुछ लोग मिलते हैं, वहां पे वैन भी खड़ी होती है, एम्बुलेंस भी होती है कि अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत हो जाती है तो उसको एम्बुलेंस से भी ले जाया जाता है। और फिर आपको जो जवान मिलते हैं रास्ते में, सड़क पे जब हमने फिजिकल दिया था हमको सड़क पे जवान मिले थे, वो लोग हमको पानी भी दे रहे थे, यानी गर्मी के मौसम था पर पानी की भी सुविधा वो रखते हैं कि आप पानी पीजिए लेकिन आप रनिंग भी करते रहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है इस रेस का वो यही है कि आपको रुकना नहीं है। आपकी रेस जब तक चल रही है आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, आपको रेस करते रहना है। यानी अगर आपको लगे, मन आपका बीच बीच में कहेगा कि रुक जाए, लेकिन आपको रुकना नहीं है। अब आपको 1 से 1.5 महीना तैयारी का मिला है, आप इस तरह से अपने माइंड सेट कीजिए कि आपको पहले रुकना नहीं है और आपको रेस करते रहनी है। जब हमने रेस वो 5 किलोमीटर की पूरी की, हम अंदर आ गए, फिर हमको एक साइड में बैठा दिया गया, थोड़ा बोल रहे कि आप थोड़ा टहल लीजिए, एकदम से मत बैठिएगा। ठीक है, थोड़ा सा जब हम टहलने के लगे, फिर उसके बाद एक जवान आए, उन्होंने हमको बताया कि आपके इतने कैंडिडेट आपके क्वालिफाई हुए हैं, इतने कैंडिडेट आपके डिस्क्वालीफाई हुए हैं। और जो डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट थे उनको कुछ देर के लिए बिठाया और उनके फॉर्म पर बताया कि आप फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हुए हैं, और उनको वो पेपर जो आपसे डिक्लेरेशन फॉर्म था वो उनको दे दिया गया और उनको भेज दिया गया। लेकिन जो भी कैंडिडेट पास हुआ था उन कैंडिडेट को बिठाए रखा, कुछ देर हमको बिठाया। बिठाने के बाद में फिर हमारा होना था चेस्ट, यानी अब हमारी हाइट मेजरमेंट हो चुकी थी, फिजिकल हमारा हो चुका था 5 किलोमीटर का, अब हमारी होनी थी चेस्ट, कि हमारी चेस्ट किस तरह से होगी। हमको बिठाया गया, कुछ कैंडिडेट थे जो जिनको एक साइड में बिठाया गया, वहां पे जो डॉक्टर थे या जो भी कोई चेस्ट मेजरमेंट के लिए आए हुए थे, उन्होंने सभी ने चेस्ट की मेजरमेंट की। लेकिन जब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो सबसे पहले बात याद रखनी है, आप हाइजीन का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। यानी जैसे कि आपको अंडर आर्म्स के हेयर हैं उनको सभी को क्लीन करके जाना है। मतलब ऐसा ना हो कि जब आप ऐसे कीजिएगा आपकी चेस्ट मेजर की जा रही होगी और आपके मतलब बाल ज्यादा होने की वजह से और ज्यादा स्मेल बदबू आ रही होगी, जिसकी वजह से जो आपकी चेस्ट मेजरमेंट करता है वो भी इरिटेट हो जाता है। तो मतलब इस तरह की हरकत मत कीजिएगा। जब मेरा फिजिकल हुआ था तब डॉक्टर ने ये बात को पहले बोला था कि आपके साथ भी ऐसा ना हो, मैं इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ, आप अपने अंडर आर्म्स क्लीन करके जाना। ठीक है, जब हमारी चेस्ट हो गई, चेस्ट होने के बाद हमको कुछ देर के लिए फिर बैठा दिया गया कि उसमें बताया कि कितने कैंडिडेट आपके चेस्ट में निकले हैं, कितने आप टोटल बचे हैं। कुछ देर बैठाने के बाद में फिर हमको बोला गया कि आप जो भी कुछ खाना पीना है, खाना पीना कर सकते हैं, बैठिए कुछ देर। हमको सुबह से मतलब सुबह में दोपहर हुई, दोपहर से फिर शाम को ही हम वहां से निकले। ये मेरा एक्सपीरियंस था एसएससी जीडी 2018 का जो फिजिकल था उसका, उससे रिलेटेड जो भी मुझे अनुभव था मैंने आपको वो बताया। लेकिन अब जो उसका जो मेन मकसद है जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं कि आपको रेस किस तरह से करनी है। अगर आप बिगनर है, आपने कभी रेस नहीं की, उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत दौड़ते हैं उनके लिए अलग होती है। ये इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो बिगनर है, जो कभी नहीं दौड़े, उनसे रिलेटेड। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको जो करना होगा, आपको लगभग 35 से 40 दिन का समय मिलेगा, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इतना ही समय मिलता है लिस्ट आने के बाद में। तो सबसे पहले जो आपको करना होगा, आप पहले ग्राउंड में जाइएगा। आप कहीं भी ग्राउंड में जा सकते हैं रनिंग के लिए, जो भी आपके लिए सुटेबल हो, ग्राउंड में जाइएगा। सबसे पहले आप 5 से 10 मिनट आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिएगा, कि आप अपने लेग स्ट्रेच कीजिए थोड़ा थोड़ा, एकदम से नहीं आपको स्ट्रेच करना कि आप एकदम से ही पूरा खींच देंगे, नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको स्ट्रेच करना होगा। उसके स्ट्रेच करने का सबसे पहले दिन आप कोशिश करना कि आप विदाउट किसी टाइम लगाए आप दौड़ सके कितना जितना आप चाहते हैं। मतलब स्लो स्लो, ना तो ज्यादा आप स्लो दौड़े ना ही ज्यादा आप तेज दौड़े, यानी आप नॉर्मल एक स्पीड से थोड़ा रनिंग कीजिए, देखिए आप कितना दौड़ पा रहे हैं। पहले दिन ये भी मत कर देना कि आप 4 से 5 किलोमीटर ही पहले दिन दौड़ दें और अगले दिन आपको बॉडी पेन हो और फिर नेक्स्ट डे आपसे दौड़ा भी ना जाए। ऐसा मत कीजिएगा। पहले दिन आप बिल्कुल थोड़ा दौड़िएगा, यानी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आप पहले दिन दौड़िएगा, स्लो स्लो दौड़िएगा, ज्यादा खींच के मत दौड़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट डे जब आप 1 से 1.5 किलोमीटर दौड़ लेंगे, उसके बाद आप आइएगा, फिर से थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिएगा, स्ट्रेचिंग कीजिएगा और थोड़ा पुशअप लगाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जिससे कि आपका स्टेमिना बने, आपका सांस बन जाए। इस तरह की आप पुशअप लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट डे आपको आना होगा, आप फिर नेक्स्ट डे ग्राउंड में आइएगा, 5 से 7 मिनट फिर आप स्ट्रेचिंग कीजिएगा, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिएगा। उसके बाद ही आप रनिंग के लिए तैयार रहना। देखिए, अगर आप बॉडी स्ट्रेच नहीं करेंगे, आप रनिंग नहीं करेंगे,
तो उस पे आपको इंजरी हो सकती है, यानी दौड़ते समय आपकी कफ में या फिर आपके पैर में आप कहीं भी कुछ भी इंजरी हो सकती है। इसलिए स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है रनिंग से पहले। ठीक है, जब आप स्ट्रेचिंग कर लेंगे, आप फिर नेक्स्ट डे आप दौड़िएगा, 2 से 2 किलोमीटर आप दौड़िएगा। सेकेंड डे आप कोशिश कीजिएगा, जैसे ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने इसी तरह से किया। सेकेंड डे में 2 किलोमीटर दौड़ा और फिर उसके बाद मैं जब मैंने दौड़ खत्म की, लेकिन मैंने यहाँ पर कहीं भी टाइम नहीं लगाया है, सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि क्या मैं 2 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। आप भी सेम इसी तरह से कीजिए, क्या आप 2 किलोमीटर दौड़ पा रहे हैं या फिर 1500 मीटर दौड़ पा रहे हैं। ठीक है, जब ये सब आप दौड़ लेंगे तो फिर उसके बाद आपको फिर पुशअप लगानी है, फिर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना है और चिनअप लगाने हैं। ये लगाने के बाद आप घर जाइएगा। नेक्स्ट डे फिर आपको आना है। नेक्स्ट डे फिर आपको जो आपने कल टारगेट किया था, यानी 1500 मीटर अगर आपने दूसरे दिन लगाई थी, तो थर्ड डे भी आप 1500 ही लगाएंगे। लेकिन अगर आपने 2 किलोमीटर लगाई थी, तो थर्ड डे भी आप 2 ही किलोमीटर रेस लगाएंगे। ये रेस लगाने के बाद में नेक्स्ट डे जब आप फोर्थ डे आएंगे, तो आप कोशिश कीजिए कि 400 से 500 मीटर आप अपनी रेस को थोड़ा बढ़ाएं। अगर आपने 2 किलोमीटर की थी, तो 2400 मीटर या फिर 2.5 किलोमीटर तक आप बढ़ाएं। आपको ग्राउंड में आने से पहले स्ट्रेचिंग जरूर करनी है। स्ट्रेचिंग के बगैर आप रनिंग मत कीजिएगा, और फिर रनिंग के बाद आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना है। ठीक है, जब आप तीसरे दिन या चौथे दिन आपसे 2.5 से 2.5 किलोमीटर आप रनिंग कर लेंगे, 2400 मीटर रनिंग कर लेंगे, नेक्स्ट डे आप फिर आइएगा, 200 से 300 मीटर आप फिर बढ़ाइएगा। रेस को एकदम से नहीं बढ़ाना है, 100 200 200 400 मीटर आपको डेली बढ़ाना है। ठीक है, तो आप जब फोर्थ डे आएंगे, आप 2500 2700, या फिर आप पांचवें दिन आएंगे तो आप 2500 से 2700 या 2800 मीटर के बीच आप रेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट छठे दिन आपको कोशिश करनी है, जो लास्ट डे आपने किया था 2700 मीटर या 2800 मीटर, नेक्स्ट डे भी आप इतना ही कीजिए। 6 दिन आप रनिंग कीजिए और एक दिन का आप गैप लीजिए। फिर आप नेक्स्ट डे आएंगे, जब एक दिन के आप गैप के बाद आएंगे, तो आप फिर से ग्राउंड में आना, स्ट्रेचिंग करना, 10 मिनट का थोड़ा समय लेना, स्ट्रेचिंग करना, बॉडी को हिलाना, और उसके बाद आप रनिंग करना। कोशिश कीजिए कि आज आप 3 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा जाएंगे, यानी 3500 मीटर के आसपास आप रनिंग कीजिएंगे। आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है, आप सिर्फ कोशिश कीजिए कि आप दौड़ पा रहे हैं इतना, क्या आपकी बॉडी में इतना स्टेमिना है कि वो आपको 3.5 किलोमीटर दौड़ा पा रही है। ठीक है, फिर इसी तरह से आप कोशिश कीजिए इस वीक में, यानी सेकंड जो आपका वीक है, इसमें आप कोशिश कीजिएगा 4 से 4.5 किलोमीटर या 4200 मीटर तक आप कोशिश कीजिएगा कि आप उस बीच तक पहुंच जाए। सेकंड हफ्ते, यानी आपको 15 दिन में आप 4 से 4.5 किलोमीटर के बीच में आप रनिंग करें, बिना किसी टाइम लगाए, यानी ज्यादा तेज भी नहीं ना ज्यादा स्लो, अपने नॉर्मल चाल से। जब आप 15 दिन में इतना कवर कर लेते हैं, फिर आपके पास बचे हैं 15 से 20 दिन। उसमें आपको क्या करना है, कोशिश करनी है फिर नेक्स्ट डे, फिर धीरे धीरे एक हफ्ते के अंदर आपको ये 21 दिन के अंदर यही रेस आपको 5 किलोमीटर तक लेके आनी है, यानी 21 दिन में आपको ये रेस 5 किलोमीटर तक लानी है। जब आप ले आओगे, तो आप 4 से 5 दिन का फिर समय लगाना। हफ्ते में हमेशा एक दिन का गैप जरूर डालना। 6 दिन आपको रनिंग करनी है। फिर आप जब गैप डालोगे, उसके बाद 6 दिन का आप फिर करना कि 21 दिन से 6 दिन 28 दिन तक आप, मतलब जो लास्ट आपका फोर्थ वीक होगा, उसमें आप 5 किलोमीटर की रेस बराबर लगाना। लेकिन आपको टाइम वहां भी नहीं लगाना है, आपको जो टाइम लगाना है वो 4 वीक के बाद लगाना है। 5वां वीक और छठे वीक में आपको टाइम लगाना है। फिर आपको कोशिश करनी है, जैसे 5वां वीक आपका स्टार्ट हो गया, आपका फर्स्ट डे है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप 2.5 किलोमीटर आप कितनी देर में मारते हैं। फिर नेक्स्ट डे आप आओगे, 5वें वीक के सेकंड डे पे आप आओगे, तो आप कोशिश करना कि आज मैं 3 किलोमीटर लगाऊंगा, और मैं टाइम सेट, उस दिन आप टाइम सेट करना कि आज मैं 13 से 14 मिनट या 15 मिनट के बीच में 3 किलोमीटर आज मैं फिनिश करूंगा रेस। कि आप कोशिश करना 15 मिनट से या 14 मिनट से पहले ही कोशिश करें। ठीक है, जब आप इसी तरह से कर लेंगे, फिर आप कोशिश धीरे धीरे, अब जैसे हमने पहले अपनी रेस को बढ़ाया कि 1600 मीटर, 2 किलोमीटर, या फिर 2.5 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, इसी तरह से आप यहाँ से बढ़ाना कि 3 किलोमीटर। आप ये चीज 2.5 किलोमीटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 2.5 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 3.5 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर। फिर एक बार आप कंबाइन लगा कर देखना कि 4 किलोमीटर में आपको कितना समय लग रहा है। फिर एक दिन आपका, जब आपका छठा वीक होगा, छठे वीक में आप पहले दिन ही 5 किलोमीटर लगा डालना। आप यकीन मानिए, आप इस तरीके से चलेंगे तो आपको आसान पड़ेगा। आप थोड़ा थोड़ा रेस को बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप पहले दिन, दूसरे दिन या 7वें दिन ही आपने 5 किलोमीटर मार दी, तो फिर अब आपके आगे रेस आपसे नहीं लगेगी। आपको थोड़ा थोड़ा किसी चीज को बढ़ाना होता है, तभी आप उसमें अच्छे हो पाते हैं। तो साथियों, ये रहा मेरा एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैंने किस तरह से फिजिकल किया, मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी और आपकी क्या होनी चाहिए। आप उसी से ही रिलेटेड, आप इसी चीज को थोड़ा अपना प्रैक्टिकल वे में लगा कर देखेंगे, तो आपको भी, आपका भी फिजिकल हो जाएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेकर आता रहता हूं और अभी हाल ही में मैं एसएससी जीडी के मैथ्स के पेपर भी करा रहा हूं। आप सभी वो पेपर देखिए। अगर आपका कोई भी फ्रेंड या भाई या बहन कोई भी दोस्त है एसएससी जीडी का एग्जाम 2023 में देना चाहता है तो वो भी उन वीडियो को देख सकता है। ठीक है, इसी बात के साथ वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।